हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। आज हमारा है डे टू डेली सीसर प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, जहाँ पे मैं 2023 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ। डेली टू कॉम्प्रीहेंशंस। ओके, टू कॉम्प्रीहेंशंस प्लस थ्री कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग। ओके, तो सारे मिला के हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन का मैंने कैसे बताया था, सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ने के बाद ओके आपको एक दो ऑप्शंस आप हटाओगे क्योंकि वो एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, और उसके बाद आप पैसेज पढ़ना, ताकि आपने ऑप्शंस नैरो डाउन कर लिया, अब आपको आंसर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। Which one of the following statement best reflect the most logical and rational message conveyed by the author of the passage? ओके, सिंपल है। रिफ्लेक्ट बोला है कि क्या बेस्ट मैसेज है। ओके, एडप्शन एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जरूरी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ही है? भाई इंडिविजुअल क्यों नहीं एफर्ट ले सकते? इंडिविजुअल भी एफर्ट ले सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द इंडिया। ओके, हो सकता है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, जनरल है। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन। देखो, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला है, यहाँ पे फार्मर के बारे में, यहाँ पे पॉलिसीज के बारे में बोला है, और यहाँ पे फार्मर के बारे में बोला है। अब देखो कितने दोनों चीजें अलग है। मतलब हमारी कोर टीम, कोर ये से कोर थीम, ओके, साइड थीम अलग होती है। ओके, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसी फॉर क्विक रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। भाई मिटिगेशन क्यों नहीं पॉसिबल है? मिटिगेशन पॉसिबल होता है। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो अब मेरे पास बचा क्या, बी एंड सी। चलो पैसेज देखते हैं। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ फार्मर आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड possesses लो adaptive capability to climate change. Okay, perhaps because of credit and other constraint. So one cannot expect autonomous adaptation of to climate change. Even if for the person, if it was a person, it would not be sufficient to offset losses from the climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount, alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require the government to come up with a policy recommendation. Okay, perception is a necessary prerequisite for adaptation. Whether farmer are adapting natural practices to climate change depend on whether they are perceive or whether they perceive it or not. However, this is not the always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with the climate change. यहाँ पे मुझे कोर थीम क्या मिल रही है, यहाँ पर मुझे क्लाइमेट चेंज के बारे में कोर थीम मिल रही है, फार्मर के बारे में कोर थीम मिल रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द, ये तो कुछ बोला ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। ठीक है, अगर आप पैसेज देखोगे तो रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम टू टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजंस। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कोर थीम एंड साइड थीम जानने में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगाओ, बट एक बार जान गए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, कोर थीम क्या होती है, समझो मेरे पास 3 पैसेज आ गए, 2 3 पैराग्राफ आ गए, तो मेरी कोर थीम होगी ना, यहाँ पे भी उस कोर थीम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे भी उस कोर थीम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे भी कोर थीम के बारे में बात करेंगे। और मेरी साइड थीम क्या होगी ना, साइड थीम बस मेरी एक ही पैराग्राफ में बात होगी। ओके, दैट इज माई साइड थीम। तो मैंने कोर थीम मैंने जान ली है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट माई आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेसिस बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर टू द पैसेज। ओके, business that causes emission may need to close down or pay for pollution in future. Business that cause emission may need to close down, ये तो ज्यादा हो गया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भाई क्लोज डाउन करो या फिर पे करो। ठीक है, द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओनली नहीं है, ओनली इज एन एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, एक्सट्रीम हो गया, ओनली सोल्यूशन कुछ तो होता होगा। ओनली सोल्यूशन कैसे हो सकता है? वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। देखो, ये हो गया एक मैसेज। ठीक है, कि बोल रहा है कि ये वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जरूरी है क्या?
यहाँ पे ये जरूरी है क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ही होनी चाहिए। ये तो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चाहिए, बट न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ट। यार बहुत एक्सट्रीम हो गया। चलो पढ़ते। द एमिशन ह्यूमन पुट्स इनटू एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। टेक्नोलॉजिकल चेंज meanwhile could make a future transition away from fossil fuel cheap, or might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at the huge cost of suffering to the effect of the undebatable warning. Business that does not hedge against the threat of uncertain outcome fails. The world cannot afford some recklessness of climate change. देखो ये तो बात ही नहीं करी है कहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे इसका ही हो गया ना कि वेटिंग फॉर द डील फॉर द कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। वापस एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर सी क्यू है। ओके, क्योंकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में तो बात ही नहीं करी है, यहाँ पे पोल्यूशन पे के बारे में भी बात नहीं करी है। ओके, थोड़ा एक्सेंट आ जाता है कभी कभी। ठीक है, द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये तो बात नहीं करी है, तो आंसर सी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। हो गए हमारे दो कॉम्प्रिहेंशन। अब देखेंगे कि कॉन्स क्या है। क्या बोला है कि रिमाइंडर क्या है बताओ। 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 डिवाइड बाई 100। ओके, अब बोला है कि भाई इसका मुझे रिमाइंडर बताओ। सिंपल सा है, मुझे देखना है कि पहले कुछ कट हो रहा है क्या। देखो हाँ, ये 4 से होता है। 425 ज़ा 100। ओके, एंड 4 टू 4 16। मैं 4 साइड में लिख के रखूंगा क्योंकि जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं एंड में उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या आ गया 24 25। अब यहाँ पे और हो रहा है, यस यहाँ पे हो रहा है 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 5 7 ज़ा 35, ये हो गया 7। ओके, और कुछ हो रहा है, चलो देखते हैं। और कुछ हो रहा है, यस और भी हो रहा है। ओके, 91 है ना ये और भी हो रहा है। 5 1 ज़ा एंड 5 5 2 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15। मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब जो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो पूरा मुझे कट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे 0 मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, समझो कि मैंने ये किया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आ गया 95 एंड यहाँ पे आ गया 5। अब बस रिमाइंडर ही देखो, 5 के टेबल में 17 के लिए 5 3 15 आ जाता है, तो 17 प्लस 2 हो जाता है। 87 मतलब क्या हो जाए 85 प्लस 2। ओके, 89 मतलब -1, 90 को 1 के लिए -1 है ना, देन 91। ओके, +1 आ गया। अब 5 से तो 95 पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर इसमें कुछ बच रहा है क्या। ठीक है, मतलब 5 से 5 के टेबल में 95 देखूंगा, 5 2 ज़ा सॉरी 5 5 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 45, 5 9 ज़ा 45, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो ये सारे इंटू दे रखे, मतलब मैं कुछ भी इंटू करूंगा तो 0 आएगा, तो मेरा रिमाइंडर 0 है। सिंपल है। चलो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपांशन ऑफ, क्या बोला है 357 242 रेस टू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। देखो भाई साहब, पहले तो इसको इंटू कर दो और ये देखो कितना होता है। 5 7 35। ओके, एंड 5 3 15। 35 इंटू 15 कितना होता है। ओके, 35 इंटू 15 होता है 945। अब मुझे क्या देखना है, 57242 रेस टू 945। अब मुझे बस इनका ही देखना है, मुझे इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। तो कैसे करूंगा, तो मुझे 2 की यहाँ पे साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। 2 की साइक्लिसिटी क्या है, मतलब 2 1 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू द पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 कितना हो जाए 62, 2 रेस टू द पावर 6 कितना हो जाए 32। देखो यूनिट डिजिट अब 2 रिपीट होने लग गया है, मतलब 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 की साइक्लिसिटी 4 है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 945 है, मैं 2 की साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 14, 4 3 ज़ा 12। ओके, 25 कितना हो जाएगा 4 4 6 ज़ा 24। ठीक है, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1। मतलब 2 की पावर 1 क्या है 2, तो मेरा यूनिट डिजिट होगा 2। ओके, सिंपल है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस बार हम लोग 4 क्वेश्चन लेंगे, ओके। D is a 3 digits number such that the ratio of the number of the sum of its digit is least. The what is the difference between the digit at the 100 place and the digit at the unit place? मेरे 3 digit नंबर कैसे होता है? 3 digit नंबर 100, ओके, 100 प्लेस प्लस होता है, प्लस एक क्या होता है 10th प्लेस पे होता है, और एक क्या होता है, और एक यूनिट प्लेस पे होता है। उसको बोला है कि ये जो नंबर है ना, वापस उसके सम से वो मेरा डिवाइड करो जो नंबर है, ठीक है। और ये मुझे चाहिए लिस्ट। और मुझे बताओ ये मुझे लिस्ट कब मिलेगा? जब ये जो मेरा डिनोमिनेटर होगा ये मेरा मैक्सिमम होगा, और ये डिनोमिनेटर कम से कम होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरे पास ये नंबर कहाँ से है, ये नंबर क्या होगा लिस्ट नंबर के लिए? मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिस्ट नंबर के लिए 0 तो नहीं ले सकता, तो 1 ले लेता हूँ। 1 ले सकता हूँ, सही बात है, ओके। प्लस 1 लेने के बाद इसको मैं 100 को 1 ले लिया, ठीक है, 100 को 1 ले लिया। तो यूनिट को क्या ले सकता हूँ मैं, 9 ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे 100 का और मुझे यूनिट डिजिट का मिल गया। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं टी को भी 9 ही ले लेता हूँ, ठीक है। 10th डिजिट को भी 9 लेता हूँ क्योंकि मुझे टी मैक्सिमम चाहिए, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा पॉसिबल वैल्यू। तो मेरा 100 क्या आ गया, मेरा 100 क्या होगा, मेरा नंबर क्या होगा बेसिकली 199, ओके, अपॉन 9 प्लस 9 18 प्लस 19। ये जो मुझे आंसर देगा ये मेरा लिस्ट होगा। अब मुझे बोला है कि यूनिट डिजिट और 100 डिजिट के ऊपर कौन सा उनका दोनों का डिफरेंस बताओ। तो क्या है, 100 डिजिट इज 1 एंड यूनिट डिजिट इज 9, 9 माइनस 1 दैट विल बी 8, माय आंसर इज हियर 8। ओके गाइस, सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि डे 3 में मैं कौन से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके दोस्तों को आप भेज सकते हो तो प्लीज़ भेज देना, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको और कौन सी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।